हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी कट ऑफ एनालिसिस और साइको टेस्ट रिजल्ट का बहुत सारा सोशल मीडिया आ रहा है, कब तक आएगा। तो देखिए, इसमें एक ही कहना है कि बहुत जल्दी आएगा साइको टेस्ट का रिजल्ट। और कुछ लोग कह रहे थे साइको टेस्ट पास हो जाएंगे तो हो जाएगा क्या। तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइको टेस्ट के लिए जो कट ऑफ गया था ना, वो 40 नंबर गया था बहुत सारा ईडब्ल्यूएस का, और 30 नंबर बहुत सारा ओबीसी का, और 25 से 27-28 के बीच में बहुत सारे आपका एससी का। इतना पे तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 8 गुना कैंडिडेट है, उसमें से 2-3 गुना भी रहेंगे तो वो कटअप ऊपर की तरफ जाएगा। और यूआर का कटअप और कम्युनिटी का कटअप में बहुत डिफरेंस है। इसलिए उस कटअप को पूरा करने के लिए अभी आरआरबी को जब कैंडिडेट ऊपर से लेंगे तो वो ऊपर जाना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक कटअप ऊपर जाएगा। और कितना जाएगा वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो CBT2 पार्ट ए का स्कोर है वो ठीक ठाक सभी लोगों का आया है। अभी हम जो बात करने वाले हैं बंगलुरु जोन SWR का है। कम्युनिटी वाइज डाटा भी ले लिया और पार्ट बी का जितना कैंडिडेट रिमूव हो गए या फेल हो गए वो सब वो भी लेने के बाद, सारा प्रोसेस करने के बाद एक बार हम एक एनालिसिस पे पहुँचे हैं। और ये मैं फिर भी कहता हूँ कि ये एनालिसिस 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो डाटा लिया है उसका कंडीशन चेंज हो सकता है। मैंने साइको टेस्ट में 70% पास लिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 70% ही पास हो। 60% भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं, आपका 75 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें है ना, थोड़ा बहुत चेंज होने से बहुत सारा डाटा चेंज हो जाता है। मान लीजिए 10% से 15%, 60 से 80 कितने परसेंट का, 20% का गैप हो गया। 20% में कितने कैंडिडेट होंगे। मान लीजिए 100 कैंडिडेट लेना है तब तो 20 है, और जहाँ 1000 कैंडिडेट लेने होता है तो ये क्या हो जाएगा, 200 कैंडिडेट का अंतर पड़ जाएगा पास और फेल का। तो समझ सकते हैं कि ये डाटा उस लिहाजे से अलग हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो डिटेल है उसको हम बात करते हैं, क्योंकि हॉनेस्ट ईमानदारी से बोलना सही है। न कई लोग कह देते हैं मैं बोल रहा हूँ यही जाएगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके आसपास जाएगा, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो कैंडिडेटों को लेना है 1576, 640 यूआर का, एसी का 235, एसटी का 118, ओबीसी का 436 और 157 ईडब्ल्यूएस का है। ये रेलवे लाइफ का डाटा आरआरबी के नोटिफिकेशन से उठाया हुआ है। और रेलवे लाइफ हमेशा सब कुछ डाटा कोशिश किया है कि CBT2 में कितने कैंडिडेट गए थे, कैसे गए थे, वहाँ से शुरू करेंगे इस वीडियो को। तो CBT2 में आप देखिएगा कि रिजल्ट जब आया था तो टोटल कैंडिडेट 11,556 साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए थे। उसमें से 478 वो थे कौन वाले, जिनका पेपर आगे के लिए बढ़ा था, और यूआर से, और 2325 एसी से, 559 एसटी से, 7205 आपके ओबीसी से, और 989 ईडब्ल्यूएस से। अब यहाँ डाटा देखिएगा, 11,000 में तो 7,000 से प्लस केवल ओबीसी है, यानी ओबीसी और एसी ही डाटा है जो इस पूरी वैकेंसी में सबसे ज़्यादा है। बाकी तो आपको 1000 से 500 से नीचे हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये ओबीसी और एससी का यहाँ पे बहुत कंपटीशन फाइटर है, मतलब ज़्यादा कैंडिडेट है। कंपटीशन क्या, कटअप तो सब मेकअप हो जाएगा उसके हिसाब से जितने जिसके कैंडिडेट है। अब उसके बाद साइको टेस्ट के अगर हम देखते हैं 60% से 70% पास वाला रेंज में, तो 11,000 में कम से कम 5,537 कैंडिडेट वो होंगे जो कंपटीशन में क्लोज फाइट करेंगे। पास होने वाले साइको की संख्या ज़्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। ये वो कैंडिडेट हैं जो कंपटीशन को क्लोज फाइट कर रहे हैं, उसकी संख्या है, क्लोज फाइट इन कंपटीशन। ठीक है, अब इसको देखेंगे, सारा देखते जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो जो 80 प्लस वाला कैंडिडेट हैं वो भी 583 हैं। कितने में से, 454 में। अगर 11,000 में से करिएगा, कुछ साइको CBT2 वाले फेल होंगे वगैरह वगैरह, तो उनकी कंडीशन तो अलग होगी। उसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कैंडिडेट का अभी स्कोर ही नहीं आया सोशल मीडिया पे। तो रेलवे लाइफ वही डाटा किया है जो सोशल मीडिया पे आ चुका है, नहीं आया है उसका कैसे ला सकते हैं। तो चलिए उस हिसाब से अगर देखते हैं तो रिजल्ट और दोनों डाटा में देखेंगे, यूआर के एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं जो कम से कम फाइट करेंगे वो सबसे ज़्यादा है 2125, क्योंकि यूआर के अपने कैंडिडेट कम है, 478 ही है। लेकिन प्लस में ओबीसी वाले हो जाएंगे, प्लस में एससी वाले हो जाएंगे, एसटी वाले हो जाएंगे, और आपके ईडब्ल्यूएस वाले होंगे जो
एज बेनिफिट नहीं लिए हैं और उनका नंबर इन कम्युनिटियों से ऊपर गया है। तो वो सारा अगर उस डाटा को देखेंगे, उस डेटा के हिसाब से देखेंगे तो 2125 आएगा। अब बताइए 640 लोगों को लेना है, 2125 लोग क्लोज फाइट में हैं, कितने गुने होते हैं? 3 प्लस गुना 18, 3.5 गुना मान लीजिए, यानी 3.5 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्शन करना है। अब बताइए कट ऑफ तो बढ़ेगा ना। अब कट ऑफ बढ़ेगा तो पहले का जो कट ऑफ ऑलरेडी जो चला गया है वो 69 है। हो, बहुत लोगों को लग रहा है कि ये कट ऑफ नहीं बढ़ता, कुछ लोग कह रहे गलत हो जाएगा। अरे भाई 69 से तो ऊपर जाएगा ना, जितने यूआर में कैंडिडेट हैं वो 69 है। हालांकि ओबीसी वगैरह वाला जो क्वालिफाई है वो भी 69 से ऊपर ही क्वालिफाई करेंगे तभी यूआर में जाएंगे, और वो हैं, फैक्ट है। कितने हैं ओबीसी वाले? देखिए अगर रिजल्ट में देखेंगे एक्सेस वाला अगर क्वालिफाई एनसीबीटी 2 तो 3797 लोग जैसे हैं ओबीसी वाले, ध्यान से देखिएगा 3796 ओबीसी वाले ऐसे हैं जिनका नंबर 69.149 से ज़्यादा है। समझ में आपको लगेगा कि मैं एनालिसिस गलत कर रहा हूँ कि डाटा गलत है। तो ये डाटा बिल्कुल ही, ये वाला डाटा है ना, ये ऑफिशियल डाटा है, इसमें कोई किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो आपको ये चीज़ है ना, एसी और ओबीसी के जो कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई है वो कट ऑफ अपने आप यूआर को 70 से तो ऊपर ले जाएंगे। तो उसको हम देखते हैं, तो वो देखते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं तो 72 मीन बन रहा है हमारे पास। कम से कम साइको टेस्ट का 30% स्कोर, यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, और पार्ट बी का 70% स्कोर, दोनों को अगर मिलाते हैं तो कम से कम 72 नंबर चाहिए जब यूआर में आप दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो वही हमने बनाया है। ये कट ऑफ हमारा 74 से 79 के बीच में जाएगा। कठिन है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैक्ट यही है, बंगलोर रेड जोन है लेकिन कोलकाता से नीचे है। ठीक है, कुछ लोग को आप समझिएगा अपने तरीके से, अपना अपना समझने का तरीका होगा। दूसरा एसी कैंडिडेट, एसी लगता था इजी है, लेकिन यहाँ पे एसी कैंडिडेटों का क्लोज फाइट है और बहुत अच्छा लोगों ने क्या नंबर है। तो देखिएगा क्लोज फाइट में देखिएगा दुगना से ज़्यादा कैंडिडेट अभी भी है। यूआर में कुछ जाएंगे तब भी दुगना के आसपास बच जाएंगे। उस हिसाब से देखते हैं तो 43 और 20 दोनों का 70% और 30% साइको का जोड़ने के बाद 63 हमारा मीन बनता है, और हमें लगता है कि 63 से 71 इनका भी कट ऑफ जाएगा। और एक गैप है जो हम बाद में बात करेंगे कि कितने की इसका गैप है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इजी है। एसटी में 118 के लिए 177 कैंडिडेट है, 2 से कम का रेशियो है। इस रेशियो को देखते हैं तो हम अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 56 के आसपास मीन आता है, और 56 के मीन आता है जिसमें हम देख सकते हैं कट ऑफ 53 से 60 के बीच में कहीं भी आ सकता है। उसके बाद अगला हमारे पास आता है ओबीसी। ओबीसी में कैंडिडेटों का भरमार पड़ा हुआ है। अगर हम कैंडिडेट क्वालिफाई देखते हैं तो यूआर के बाद यहीं भी क्वालिफाई ज़्यादा है, और इसका मीन देखेंगे तो हमारा एक 61 कम से कम 71 कम से कम मीन हमारा दिखेगा, और 71 मीन है तो 68 से 78 के बीच में मेरा अनुमान है कि कट ऑफ जाएगा यूआर से ठीक एकदम बिल्कुल क्लोज फाइट में 4-5 ये वाला रेंज में। चलिए उसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का 64 से 70 कैसे, तो देखिए यहाँ पे 157 ही लेने हैं, दुगना से ज़्यादा कैंडिडेट है। इसमें से कुछ यूआर में भी क्वालिफाई करने के बाद हटाया, तब भी हमें दिख रहा है कि दुगना कैंडिडेट बच रहे हैं। तो यहाँ एक 64 से 74 है। अब कुल मिला के कह दूँ, बंगलौर में जो गैप था, गैप केवल ओबीसी का कम था, यूआर के रेस्पेक्ट में केवल 11 नंबर का था, लेकिन ओबीसी में 178.47 कैंडिडेट पर नंबर पे हैं। पर नंबर पे 20 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस हैं गैप के बीच में, और 8 नंबर हैं, 8 कैंडिडेट हैं एसटी में। सबसे इजी एसटी का यहाँ है, और 35 कैंडिडेट है एसी में। तो कुल मिला के अगर ये पूरा रमसम देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ओबीसी का तो पहले ही ठीक ठाक कंपटीशन गया था, और ओबीसी का कट ऑफ भी यहाँ बाकी आरआरबी के मुकाबले ज़्यादा था। हर जगह ओबीसी का कट ऑफ करीब करीब ये सब कॉमन में था, तो यहाँ ओबीसी यहाँ कट ऑफ इसी के पास है। ये दर्शाता है
कि इस आरआरबी में यूआर और ओबीसी भाई लोगों ने कट ऑफ को बहुत आगे बढ़ाएंगे और इफेक्ट है, पुल करेंगे ऊपर की तरफ, पुश पुल वाला कहानी रहेगा। कुछ लोग यूआर में जाएंगे तो वो पुश होंगे और पुल करने के लिए वो बचेंगे तो ओबीसी में आ जाएंगे। ये इतना पूरा डिटेल है इसका, बाकी आप अपने तरीके से देख लीजिए। अगर इतना डाटा के बाद भी कोई कहता है कि ये फर्जी वीडियो होते हैं तो उनकी समझदारी, और बाकी आगे के डिटेल के लिए वेट करते हैं, क्योंकि हमने कोशिश किया है कि सारा ओरिजिनल ला के आपको दिया जाए, और कहीं ऐसा डाटा मिलता है तो ज़रूर बताइएगा, हम भी सीखने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।